हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चलती है हमारी अलग से सामाजिक व्यवस्था के संबंध में, तो आज दोस्तों हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें सामाजिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, उसके हमने कई वीडियो डाले हैं, जैसे जाति प्रथा, जातिवाद, ठीक है, गोत्र, और अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पुत्रों के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पुत्रों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, वशिष्ठ, मनु आदि व्यवस्थाकारों ने, ठीक है दोस्तों, 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके अनुसार बताएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास पुस्तक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, ठीक है दोस्तों, इसको आधार मानकर हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जितने भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार नहीं, हम जो ये 12 पुत्र बताएंगे, वशिष्ठ, मनु आदि व्यवस्थाकारों ने 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, तो उनके ही अनुसार बताएंगे। ठीक है, और हमारा जो रेफरेंस है वो प्राचीन भारत की नवीन सर्वेक्षण पुस्तक है पप्पू सिंह प्रजापत की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला पुत्र देखते हैं को क्या नाम था उनका, और पहला है ओरस। ठीक है दोस्तों, पहला पुत्र, पहला प्रकार का पुत्र है ओरस। ठीक है दोस्तों, तो ओरस कौन थे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। विधि पूर्वक सहजातीय स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सहजातीय, ठीक है, एक जाति के स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, ओरस पुत्र कहेंगे। और ये सभी पुत्रों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखेंगे, मतलब एक ही बिरादरी का, एक ही जाति का पुरुष है और एक ही जाति की स्त्री है, और उनकी शादी होती है, उनसे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे ओरस पुत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सभी 12 पुत्रों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा दूसरा क्षेत्रज। ठीक है, क्षेत्रज पुत्र, तो इसको देखते हैं। पति के नपुंसक, रोगी या मृत होने के कारण स्वर्ण स्त्री द्वारा अपने सहजातीय या स्वर्ण पुरुष के साथ नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र है, जिसे क्षेत्रज, ठीक है, पुत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो कुंती से उत्पन्न पांडु। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण है कुंती से उत्पन्न पांडु। ठीक है, अभी इस कंडीशन में ये कैसा होता है, जब पति क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, या तो रोगी हो या मृत होने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, मतलब महिला का पति नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वर्ण स्त्री द्वारा अपने सहजातीय, ठीक है, अपने ही जाति के पुरुष से या स्वर्ण पुरुष के साथ, ठीक है, नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र। ठीक है, अब नियोग विधि क्या है, ठीक है दोस्तों, नियोग विधि हम टॉपिक लेंगे आगे। ठीक है, नियोग विधि ये होती है जब कोई विधवा हो जाती है तो उसे पुत्र मतलब करने के लिए, तो नियोग विधि क्या है, पुत्र विहीन जो विधवा होती है, ठीक है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए नियमित अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुरुनंदी वृत्ति, ठीक है, तथा पुरु कुत्सानी नामक महिलाओं ने क्या किया, नियोग प्रथा से पुत्र की प्राप्ति किया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो पुत्र है वो क्षेत्रज कहा जाएगा, और जो नियोग विधि द्वारा उत्पन्न होगा, और ये जब पति नपुंसक हो, रोगी हो या मृत हो, उस कंडीशन में जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों दत्तक पुत्र। ठीक है, ये आपने काफ़ी सुना होगा, हिंदी भी आपने जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने सुना ही होगा दत्तक पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो जो दत्तक पुत्र होता है वो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। ठीक है, जब किसी से दंपत्ति के बच्चा नहीं होता है तो वे क्या करते हैं, किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, चाहे मोल चाहे वैसे ही। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक है, और उसके लिए एक शब्द क्या यूज हो जाता है, दत्तक पुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पर, कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम पुत्र। चलिए, जब माता पिता अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी सहजातीय के गुण संपन्न तथा गुण दोष में अंतर समझने वाले पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार कर ले।
ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे होता है, ये जब होता है जब माता पिता अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखती है, ठीक है। किसी माता पिता की कोई कंडीशन है और उसको वे ध्यान में रखेंगे और वे अपनी ही जाति के गुण संपन्न और गुण दोष में अंतर समझने वाले पुत्र को क्या कर लेंगे, अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कृत्रिम, ठीक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन खुशहाल बन सके, क्योंकि वो उनकी पीड़ा समझ सके, उनकी बात समझ सके, क्योंकि सामने वाला भी ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए जब वे देख लें कि हमारी बात को समझ सकता है, हमारे लिए बेटर है, तो तब क्या करेंगे, इसमें हमारे जैसे गुण हैं, ठीक है, और ये गुण संपन्न है और गुण दोष में अंतर समझने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसे अपने पुत्र स्वीकार कर लेंगे, तो इसे बोलते हैं कृत्रिम पुत्र, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 5 का। नंबर 5 का है अपविद्ध, ठीक है। अपविद्ध पुत्र स्वयं के माता पिता द्वारा त्यागा गया तथा सामान्यतः किसी दूसरे निसंतान दंपत्ति द्वारा ग्रहण किया गया पुत्र, ठीक है। अब यह क्या होता है, अपविद्ध माने जब किसी के माता पिता किसी बच्चे को छोड़ देते हैं, ठीक है, त्याग देते हैं, ठीक है, घर से निकाल देते हैं या कोई भी कंडीशन में त्याग देते हैं, ठीक है। मानने की बात है, किसी को बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, और बच्चा हो गया तो वे क्या करते हैं, सब त्याग देते हैं, ठीक है। तो ऐसा पुत्र क्या होता है, अपविद्ध, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सामान्यतः किसी दूसरे निसंतान दंपत्ति द्वारा यह ग्रहण किया गया पुत्र है, ठीक है दोस्तों। अब जब दूसरा दंपत्ति इसको ग्रहण करता है, इसको प्राप्त करता है, इसको लेता है, इसको, ठीक है, तब ये अपविद्ध, ठीक है, तब ये अपविद्ध पुत्र होता है, ठीक है दोस्तों। किसी दूसरे निसंतान दंपत्ति द्वारा ग्रहण किया गया पुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है छठा कानीन पुत्र, ठीक है। वह पुत्र जो पिता के घर में रहने वाली कन्या से विवाह पूर्व किसी पुरुष द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वह पुत्र, ठीक है, जो पिता के घर में रहने वाली कन्या से विवाह पूर्व किसी पुरुष द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। अब जैसे किसी की लड़की की किसी की साथ शादी होती है और उस लड़की के पहले ही गुप्त रूप से बच्चा हो, ठीक है दोस्तों, तो उस जो बच्चा हुआ है शादी से पहले ही, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, कानीन पुत्र, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं सहोड, ठीक है दोस्तों। तो सहोड क्या है, विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र, ठीक है। अब किसी का विवाह हो गया है, ठीक है, विवाह पूर्व गर्भवती हुई, ठीक है। अब किसी का विवाह हो गया है और उसके विवाह के बाद पुत्र हुआ है। पुत्र कौन सा हुआ है, जब वह विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई थी, ठीक है दोस्तों। मानने की बात है, गर्भवती अब है और 2 महीने बाद उसकी शादी है और 7 महीने बाद उसका बच्चा होगा, टोटल 9 महीने हो गए, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, सहोड है, ठीक है। तो पति के घर में बच्चा उत्पन्न हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र क्या होता है, सहोड, ये 7वें नंबर का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है कृतक, ठीक है दोस्तों। 8वां माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र, ठीक है दोस्तों। तो माता पिता को मूल्य देकर खरीदा, अब कोई जैसे कोई पैसे देकर माता पिता से क्या खरीदता है, पुत्र खरीदता है, तो उसे बोलते हैं कृतक पुत्र, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए स्वयं दत्त, वह पुत्र होता है जो माता पिता से वंचित हो जाने पर स्वयं को अन्य पुरुष को अपने लिए पुत्रवत समर्पित कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है इसमें, जब कोई अपने माता पिता से वंचित हो जाता है पुत्र, ठीक है, तो स्वयं को किसी अन्य पुरुष के अपने आप को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, ठीक है, अपने आप को दूसरे के लिए। जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि छोटा बच्चा है, उसकी माँ उससे रल गई, खो गई कहीं भी बाज़ार में या मेले में, फिर उसके बाद वो बच्चा किसी दूसरे को मिलता है और वो उसको अपने आप को समर्पित कर देता है और वो बड़ा होकर बाद में पता चलता है कि मेरे माता पिता तो ये थे, ठीक है दोस्तों। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि वो उनसे वंचित हो जाता है माता पिता से अपने, तो दूसरे को अपना बाप समझने लगता है, पिता समझने लगता है, ठीक है दोस्तों। वो अपने आप को समर्पित कर देता है दूसरे को जो उसका पालन पोषण करता है, तो उस बच्चे को क्या बोल लेंगे, पुत्र को स्वयं दत्त, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं 10वां, और जो 10वां पुत्र है वह पार्श्व, ठीक है, ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। अब ये कैसी कंडीशन है, अब यह है कि ब्राह्मण जो है उसका वो पुरुष होगा और शूद्र स्त्री, ठीक है, और ये अनुलोम
संयोग से उत्पन्न पुत्र। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 वर्ण हैं और उनमें सबसे ऊपर कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण, और सबसे नीचे शूद्र। ठीक है, तो पुरुष हो गया ब्राह्मण वर्ण का और शूद्र वर्ण की स्त्री। ठीक है, तो उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं पार्सव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11वां गुडज, विवाह के पश्चात अवैध संबंध द्वारा उत्पन्न पुत्र। ठीक है, अब विवाह के पश्चात अवैध संबंध द्वारा उत्पन्न पुत्र। ठीक है, अब मानने की बात है आपस में किसी की शादी हो गई है। ठीक है, और उसके बाद महिला के शादी के बाद भी किसी से अवैध संबंध है और उससे उसका बच्चा उत्पन्न होता है, तो उस बच्चे को बोलते हैं गुडज। ठीक है दोस्तों, गुडज पुत्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और अंतिम, क्योंकि 12 प्रकार के हमने पढ़े हैं और बताए भी हैं शुरू में, तो अब लास्ट देखते हैं पुनर्भाव। ठीक है, पुनर्भाव पुत्र, पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। ठीक है दोस्तों, अब किसी स्त्री का दूसरी बार विवाह होता है तो उस स्त्री से उत्पन्न होता है जो पुत्र, उसे बोलते हैं पुनर्भाव पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 12 तरह के पुत्र हमने जान लिए। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नई सामाजिक व्यवस्था पर बात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।